Hello dear students, this is Tanvir Malik and you are watching 360 Biology Tutorials with Tanvir Malik. In this particular session, we are going to talk about another type of eukaryotic cell, that is plant cell. तो आज की लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल सेल को डिस्कस किया था, ठीक है ना. हाँ, तो प्लांट सेल्स जो होती हैं इनकी भी शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं. यूजुअली इसका जो हेक्सागोनल शेप होता है, ठीक है ना, या पॉलीगोनल शेप इनकी होती है, ठीक है. तो यहां पर जो हम ड्रॉ करेंगे, विल बी ड्रॉइंग अ हेक्सागोनल प्लांट सेल, ठीक है. तो सबसे पहले बाहर से जो आप ये आउटलाइन देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो जैसे हमने एनिमल सेल्स को देखा था, आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है. हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड से और एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. याद रखिएगा, एनिमल सेल में देयर वाज नो सेल वॉल, व्हाइल एज इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है. तो यहां पर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है. हाँ, तो यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे. यहां से बाहर से और भी सेल्स होती हैं, ठीक है. ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, यहां से और भी सेल्स इसके साथ जुड़ेंगी, लेकिन हम यहां पर एक ही सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. चलिए, तो आप याद रखेंगे यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी ये वाली कवरिंग जो है, दिस इज सेल वॉल, ठीक है ना. और सेल वॉल में कौन सा मटेरियल होता है, सेल वॉल में यहां पर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज, ठीक है. तो आप याद रखेंगे, सेल वॉल तो यूजुअली प्लांट सेल्स में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अलावा बैक्टीरिया में भी होता है. वो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया हुआ है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरियल सेल होती है, वहां पर सेल वॉल बना होता है किसका, पेप्टाइडोग्लाइकन्स का. फंगल सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो बना होता है काइटिन का, ठीक है. लेकिन प्लांट सेल्स में जो सेल्यूलोज होता है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होता है, ये बना होता है किसका, ये बना होता है सेल्यूलोज का, ठीक है. हाँ, चलिए, अब कुछ जगहों पे आप देखेंगे प्लांट सेल में यहां पर जो होता है, यहां पर सेल्यूलोज का मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है. इन जगहों को हम बोलते हैं पिट्स. क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं इनको. यहां से क्या होता है, यहां से एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल्स चले जाते हैं. तो इन जगहों पे सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. हाँ, अब चलिए, जब हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये प्लांट सेल होती हैं, इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एक सेंट्रली प्लेस्ड बड़ा सा वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द वैक्यूल, ठीक है. अब ये वैक्यूल क्या काम करता है, एनिमल सेल में हमने देखा था, एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है ना. और इस वैक्यूल में क्या होता है, इस वैक्यूल में अंदर से होता है सैप, ठीक है. तो इस वैक्यूल में क्या होता है, इस वैक्यूल में होता है सैप. और इस सैप में, सैप मीन्स फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल, ठीक है ना. अब इस सैप में क्या क्या आता है, इस सैप में मिनरल्स आते हैं, इस सैप में शुगर्स आते हैं, ठीक है. इस सैप में पिगमेंट्स आते हैं. जैसे पिगमेंट्स में जब हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे वैक्यूल को, तो उस टाइम में बताऊंगा. जो पिगमेंट्स होते हैं इसमें वो होते हैं एंथोसाइनिन, एंथोजैंथिन, ठीक है. तो वो पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, वो प्लांट्स में जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उनको कलरेशन देते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करते हैं. तो वो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, एक तो होता है एंथोसाइनिन और दूसरा होता है एंथोजैंथिन. तो ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, वैक्यूल के सैप में. सैप में इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं, शुगर्स भी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है. अब चूंकि सेंटर पे यहां पर एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, एनिमल सेल में वैक्यूल बिल्कुल छोटा होता है, यहां पे बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और सेंटर में होता है. अब चूंकि ये सेंटर में है, तो ये पुश करता है, इट पुशेस द न्यूक्लियस टुवर्ड्स वन एंड. तो ये न्यूक्लियस को क्या करता है, एक साइड में पुश करता है. तो ये रहा आपका न्यूक्लियस प्लांट सेल का, ठीक है. ये है प्लांट सेल का न्यूक्लियस. तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल का
न्यूक्लियस। और जैसा एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है वैसा ही प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा हमने एनिमल सेल में देखा था कि न्यूक्लियस को बाहर से होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। इसके अलावा यहां पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक सेंट्रली एक साइड में एक डार्क डेंस बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके अलावा जो यहां पर फ्लूइड होता है अंदर से जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एनिमल सेल में डिस्कस किया हुआ है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि क्रोमोसोम्स बनाते हैं और जिनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। न्यूक्लियस एनिमल सेल में न्यूक्लियस यूजुअली प्रेजेंट होता है सेंटर पे, लेकिन यहां पे न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स वन एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए यहां पर ये जो आप ये वाला स्पेस देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, या यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। अब फिर से हम यहां पे बात करेंगे, यहां पर न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। अब इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप ये ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं दीज आर राइबोसोम्स। अब चूंकि प्लांट सेल भी एक यूकेरियोटिक सेल है तो इसमें भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं ATS, और ये भी बने होते हैं दो सब यूनिट्स के। एक बड़ा सा सब यूनिट होता है 60S का और छोटा सा सब यूनिट होता है 40S का, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गई राइबोसोम्स की वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो होती है रफ। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन इसको सिंथेसाइज करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या काम करता है, ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। इसके अलावा यहां पर होता है प्रेजेंट और एक ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसे न्यूक्लियस को बाहर से दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसको भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज अ क्रिस्टाई। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर ऑर्गेनेल व्हिच इज मेंट फॉर द aerobic respiration and the generation of the ATP which is required by the cell for carrying out the different types of activities, ठीक है। तो चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें प्रेजेंट होता है और एक ऑर्गेनेली जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, इसको भी बाहर से दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। हालांकि हम बोलते हैं कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड तीन टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट दिखाया, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रैना, एक स्टैक्स होते हैं, एक टाला होता है छोटे छोटे यूनिट्स का जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है ना। हाँ, तो यही जो ये थाइलाकॉइड्स होते हैं, इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज मेंट फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर एनिमल सेल में हमने कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं देखा था क्योंकि एनिमल्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो क्लोरोप्लास्ट का वहां पे कोई काम नहीं है। लेकिन यहां पर क्लोरोप्लास्ट में होता है प्लांट सेल में और ये कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्टैक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रैना। उन ग्रैना में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स के अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ठीक है ना, एंड कैरोटिनॉइड्स। तो उनकी वजह से क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा इसमें और एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम जो है आप याद रखेंगे, लाइसोसोम यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि इसको बाहर से एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब जो प्लांट्स में लाइसोसोम होता है इसको हम अलग से नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? तो प्लांट्स में जो लाइसोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम बोलते हैं। एनिमल सेल में सीधे ही हम लाइसोसोम की बात करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो लाइसोसोम होता है इसको बोलते हैं स्फीरोसोम, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई लाइसोसोम की बात। इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होते हैं गोल्गी बॉडी। क्या प्रेजेंट होते हैं? गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि इनका जो कॉनकेव साइड होता है, ये कॉनकेव साइड होता है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इनका ये वाला कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड इज फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। और गोल्गी बॉडीज का आपको पता है कि गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करते हैं, यानी कि जब इसके पास मटेरियल्स पहुंचते हैं तो ये उनको पैक करके डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे पहुंचाते हैं सेल के अंदर, यानी कि जहां जहां पर सेल के अंदर उन मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस होगी, जरूरत होगी, वहां पर ये उनको भेजता है, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन के फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? दिस इज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है? साइटोस्केलेटन में आते हैं, एक तो आता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसमें आते हैं माइक्रोफ्लामेंट्स, और इसके अलावा इसमें आते हैं इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है प्लांट सेल में जैसा कि एनिमल सेल में होता है, क्योंकि यहां पर जो होता है, यहां पर प्लांट सेल को बाहर से कवरिंग होती है सेल वॉल की, जो सेलुलोज का बना होता है, और ये बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और इस सेल वॉल की वजह से इस पूरी सेल को क्या मिलती है? रिजिडिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई, एनिमल सेल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उनको बाहर से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद एक क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन यहां पर सेल वॉल की कवरिंग सेल वॉल की बनी होती है, तो इस वजह से सेल जो होती है प्लांट सेल, ये होती है हार्ड बाहर से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोसिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये तो हो गई साइटोस्केलेटन की बात। साइटोस्केलेटन क्या काम करता है? ये भी थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस सेल को, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, यहां पर देयर इज नो सेंट्रियोल, यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, यहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और जो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, ठीक है ना। वो स्पिंडल फाइबर तो इसमें बनते हैं, लेकिन सेंट्रियोल इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को, आपने देखा प्लांट सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल वॉल, व्हाइल एनिमल सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब यहां पे प्लांट सेल में आपने देखा देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हिच इज ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, लेकिन वहां पे एनिमल सेल में क्या होता है कि वैक्यूल्स छोटे होते हैं, ठीक है ना। और वहां पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहां पर वैक्यूल इज प्लेस्ड एट द सेंटर, और इसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहां पे आप देखते हैं प्लांट सेल्स में आपने क्लोरोप्लास्ट देखा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में देयर इज नो सेंट्रियोल, व्हाइल एज इन एन एनिमल सेल देयर इज अ सेंट्रियोल, ठीक है ना। इसके अलावा और भी एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो बॉडी, ठीक है ना। अब माइक्रो बॉडी में यहां पे क्या आता है? माइक्रो बॉडी में यहां पे आता है प्लांट पेरोक्सिसोम और आता है ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। तो माइक्रो बॉडीज में प्लांट पेरोक्सिसोम आता है, हालांकि
माइक्रोबॉडी तो एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन वहां पे होता है एनिमल पेरोक्सोम, ठीक है ना, लेकिन यहां पे होता है प्लांट पेरोक्सोम, ठीक है। और माइक्रोबॉडीज का काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, इट कैरीज आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट्स। जब भी इस माइक्रोबॉडी के पास कोई कार्बोहाइड्रेट आता है, कोई प्रोटीन आता है, अमाइनो एसिड आता है, फैट आता है, तो ये उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके ये बनाता है पेरोक्साइड। क्या बनाता है, पेरोक्साइड। इस पे अलग से लेक्चर हम देंगे, तो वहां पे आप डिटेल में हम जब हम इस ये वाला इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल, उसके बाद डिफरेंस, तो उसके बाद हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वहां पे हम डिटेल में हर एक ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द जनरल ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, और इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू वीडियो विद सम न्यू टॉपिक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस video. Thank you very much.